नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज एक बार फिर से शेखावाटी का, सीकर का, रशीदपुरा का प्याज का जो किसान है एक बार फिर से जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रहा है और इसकी वजह ये बता रहे हैं कि प्याज की जो सरकारी खरीद अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है, क्योंकि प्याज की नई फसल मार्केट में आना शुरू हो गई है। इसके बावजूद सरकारी खरीद इसकी शुरू नहीं होना और रशीदपुरा में जो प्याज की मंडी है वो अभी तक शुरू नहीं होना, इसके ये धरने की मुख्य वजह है। इन किसान सभा का ये कहना है कि इन्होंने पहले से श्रम विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी थी कि 27 तारीख को धरना दिया जाएगा श्रम विभाग के ऑफिस के सामने, लेकिन उसके बावजूद श्रम विभाग के ऑफिस में इस समय एक भी अधिकारी का मौजूद नहीं होना, जिसकी वजह से किसानों में नाराजगी बढ़ गई और किसान सारे जिला कलेक्ट्रेट के सामने आ गए। जिला कलेक्ट्रेट के सामने अभी की अगर हम स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से रास्ता जाम है। किसानों ने बीच सड़क में डेरा डाल दिया है, यहाँ पे वो अपनी सभा अपनी शुरू कर चुके हैं। अभी ऐसे इन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं इनके साथी जो अभी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए गए हैं और ज्ञापन देने के बाद ये सभा, ये मीटिंग यहीं पे ये शुरू करेंगे। कुछ और समय का इंतजार करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि इनका अगला कदम क्या होगा, आगे ये क्या करने वाले हैं या कब तक ये सभा चलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे धरना चल रहा है और इसकी वजह से पूरी सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया है। एक धरना इस तरफ चल रहा है और दूसरा धरना जो प्याज के सवाल को लेकर है वो धरना यहाँ चल रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुरुष और महिलाएं यहाँ पे धरना स्थल पे पहुँची है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्याज से भरे ट्रैक्टर भी खड़े हैं, क्योंकि प्याज की रशीदपुरा मंडी शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से भंडारण की जो समस्या आ रही है और प्याज की खरीद शुरू नहीं हुई, उसकी वजह से किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसान सभा की मांग ये भी है कि जल्द से जल्द प्याज की सरकारी खरीद शुरू की जाए, जो कि 10 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर हो। इनका ये भी कहना है कि जब तक ये खरीद शुरू नहीं होती तब तक ये धरना जारी रहेगा। सोसाइटी का ऋण माफ हुआ, किसानों का हुआ, आप सबने मिलकर कराया, लेकिन उसमें भी इतना घपला है, उसको भी मैं हड़ताल के बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बात शुरू वहां से हुई, उसके अंदर लिखा गया कि किसान का जो प्याज है उसका लागत 8 रुपया हटवार के भाइयों ने भी माना है और अमराराम जी और तेलाराम जी ने हड़ताल के बंधुओं को। दरअसल आज किसान प्याज के सरकारी रेट पर समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए, अपने प्याज को बेचने के लिए यहाँ आया है। असल में प्याज को बोने से लेकर के, उसके बीज को तैयार करने से लेकर के, उसकी बुआई के बाद में उसकी निराई गुड़ाई और निराई गुड़ाई के बाद में उसकी खुदाई, उसकी कटाई, इन तमाम को अगर जोड़ें तो एक किसान को कम से कम 8 रुपये किलो का खर्चा वहन करना पड़ता है। और हिंदुस्तान के पैमाने पर दरअसल नासिक के बाद अगर हम देखें तो शेखावाटी का यही इलाका है जो सबसे ज़्यादा प्याज पैदा करता है। लेकिन सरकार की किसान विरोधी नीतियों की वजह से आज एक तरफ मार्केट में 2 और 3 रुपए किलो किसान का प्याज बिकता है और दूसरी तरफ बाज़ार में जब ठेले से उपभोक्ता उस प्याज को खरीदता है तो उससे 15 रुपये लिए जाते हैं।
हमारा किसान सभा का इसमें ये कहना है कि सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना के अंदर जो रेट निर्धारित है 10 रुपये किलो प्याज, उसमें खरीदे, और अगर वो 10 रुपये किलो के अंदर ही आम उपभोक्ता को अगर उपलब्ध कराती है सरकार, तो जो किराया आता है वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार अपने हिस्से से देती आई, जिससे किसान भी बचेगा और आम उपभोक्ता को भी प्याज सस्ता मिलेगा। तो अभी हमने देखा कि इन किसानों की क्या समस्या है। जैसे हमें बताया कि किसानों के लिए प्याज की मंडी शुरू नहीं होना और प्याज के उचित भाव नहीं मिलने की वजह से ये लोग धरने पर हैं। अभी के लिए हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं। आगे क्या होता है ये हम आपको बताते रहेंगे, उसके लिए आप जुड़े रहें सीकर संदेश के साथ। अभी ये धरना जारी रहेगा या आज समाप्त हो जाएगा, ये भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। धन्यवाद।